अस्सलाम वालेकुम जी। ज़क्का अशरफ से मैंने एक सवाल किया शाहिद आफरीदी से मुतल्लिक, जिसके बाद ना सिर्फ सेटेलाइट मीडिया पे बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी एक तहलका सा बर्पा हो गया है। हर तरफ इस सवाल और ज़क्का अशरफ पर इसके जवाब के बारे में डिस्कशन हुई। शाहिद अफरीदी तक जब ये सवाल और इसका जवाब पहुंचा और जिस तरह से पहुंचा, तो शाहिद अफरीदी ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया इस रिपोर्ट पर सारी, और उनका गुस्सा किसी हद तक जायज़ भी है। ज़क्का अशरफ से मैंने क्या सवाल किया, ज़क्का अशरफ ने क्या जवाब दिया, शाहिद अफरीदी ने गुस्सा क्यों किया, उनका गुस्सा क्यों जायज़ है, ये तमाम तर सवालात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देखें जिसमें ज़क्का अशरफ से मैंने सवाल किया था। सर, शाहिद अफरीदी ने आपके दौर में जब कप्तानी का तब्दीली का वक्त आया तो आपको मशवरा दिया, उन्होंने 2-3 दफ़ा ये कहा कि उन्होंने आपको मशवरा दिया कि रिजवान को कप्तान बनाएं, तो क्या शाहिद अफरीदी ने, तो क्या शाहिद अफरीदी ने आपको मशवरा दिया रिजवान को कप्तान बनाने का? कोई ऐसा मशवरा नहीं दिया मैंने, तो जो मेरिट्स पे होते हैं वो फैसले करते हैं। जी, वीडियो आपने देखी। जब ज़क्का अशरफ से ये सवाल मैंने किया, उसके बाद सेटेलाइट मीडिया पर ये चीज़ रिपोर्ट हुई, फिर डिजिटल मीडिया पर भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ रिपोर्ट हुई। एक बहुत ही मशहूर प्लेटफॉर्म और एक बहुत ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं सनाउल्लाह भाई ने अपने क्या कहते हैं डिजिटल मीडिया पे प्रोग्राम करते हुए इस इशू पर जब बात की, तो उन्होंने ना सिर्फ इस सवाल को अहम सवाल करार दिया बल्कि डिटेल से सारे इशू पे बात की। सनाउल्लाह भाई के अलावा और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जिसमें एपिक स्पोर्ट्स है, फिर कादिर ख्वाजा है, इन सारे लोगों ने तकरीबन इस इशू पे डिस्कस किया और उन्होंने अपने यानी कि तासुरात का, अपने जज्बात का इजहार किया कि क्या मामला हुआ, कैसे नहीं हुआ। जब ये सारा मामला चल के शाहिद अफरीदी के पास पहुंचा और वो जिस अंदाज में शाहिद अफरीदी के पास पहुंचा, तो शाहिद अफरीदी इस बात पे गुस्सा कर गई। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शाहिद अफरीदी ने कुछ पोस्टें शेयर की। उन पोस्टों में ये बात की गई कि शाहिद अफरीदी ने ज़क्का अशरफ को शाहीन अफरीदी को कप्तान लगाने का मशवरा दिया, ना कि रिजवान को कप्तान लगाने का मशवरा दिया। ये सब यानी कि कंफर्म किया ज़क्का अशरफ ने। शाहिद अफरीदी ने ये 3-4 पोस्टें इस हवाले से शेयर की और उन पोस्टों पर अपना रद्द अमल देते हुए उन्होंने लिखा कि जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स have responsibility to verify news before making such allegations. Please do better. आगे उन्होंने वो उस चैनल का हवाला दिया, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का हवाला दिया जिन्होंने एक खबर शेयर की थी जो कि इंतहाई मिसलीडिंग रिपोर्ट है। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आपने देखा अपनी स्क्रीन पर अभी कि मैंने ज़क्का से क्या सवाल किया था। मैंने ज़क्का अशरफ से पूछा था कि शाहिद अफरीदी ने 2 से 3 दफ़ा ये बात की है कि उन्होंने ना सिर्फ वज़ीर आज़म को बल्कि चेयरमैन पीसीबी ज़क्का अशरफ को भी मशवरा दिया था कि बाबर को कप्तानी से ना हटाएं, अगर उन्हें कप्तानी से हटाना है तो उन्हें रेड बॉल का कप्तान रहने दें और वाइट बॉल में रिजवान को कप्तान लेकर आएँ। तो शाहिद अफरीदी का ये बयान एक निजी चैनल पे भी अभी चंद महीने पहले शाहिद अफरीदी ने ये बयान दिया था कि उन्होंने ज़क्का अशरफ से ये बात की। फिर क्या होता है कि फिर मैंने ज़क्का अशरफ से यही सवाल किया कि शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि उन्होंने आपको मशवरा दिया कि रिजवान को कप्तान बनाएं, जिस पर ज़क्का अशरफ ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसी कोई बात नहीं की गई बल्कि उन्होंने मेरिट पे कप्तान को लगाया। ये सारे सवाल में, ये सारी डिस्कशन में उस वक्त जो ज़क्का अशरफ साहब से मेरी हुई उसमें ये कोई बात नहीं की कि उन्होंने शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी को कप्तान लगाने का मशवरा दिया या ऐसी कोई बात ना मैंने सवाल में की, ना ज़क्का अशरफ ने जवाब में ऐसी बात दी। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि चंद डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ये बात इस तरह से रिपोर्ट की कि शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी को कप्तान लगाने का मशवरा दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि शाहिद अफरीदी का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। खैर, आपको याद होगा कि जब ज़क्का अशरफ चेयरमैन थे तो उन्होंने शाहिद अफरीदी को बुलाया था और उनसे शायद मुशावरत की थी। इसी मुलाकात के हवाले से शाहिद अफरीदी ने बार बार बात की कि उन्होंने मशवरा दिया कि रिजवान को कप्तान बनाएं। अब ज़क्का अशरफ क्या कहते हैं, ये शाहिद अफरीदी क्या कहते हैं, ये 2 लोगों के दरमियान की बात है। इस बारे में हम कोई राय पेश नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दरमियान वो मीटिंग का मतन या उसके मीटिंग मिनट या ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है कि उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई। अलबत्ता मेरा सवाल भी अपनी जगह जायज़ है क्योंकि शाहिद अफरीदी ये 2 बार 3 बार कह चुके हैं कि उन्होंने ज़क्का अशरफ को मशवरा दिया।
دوسری جانب ذکا اشرف کہتے ہیں کہ انہیں کوئی مشورہ نہیں دیا. اس لیے میرا سوال تو اپنی جگہ کھڑا ہے اور یہ سوال کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور یہ سوال ابھی تک سوال کی حد تک ہے. اس پہ کوئی کسی جانب سے جواب نہیں آیا. مستقبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا شاہد افریدی اس کا کوئی مزید جواب دیں گے یا یہ معاملہ ایسے ہی بس ختم ہو جائے گا.